गौतम बुद्ध नगर की सेंट्रल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों के घरों में किराएदार के बतौर एंट्री करते थे और उसके बाद में उसके परिवार पर का मुकदमा लिखवाने का डर दिखा करके उनके साथ ठगी करते थे। पुलिस ने एक महिला समेत 2 अन्य अभियुक्त को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल में ये जो महिला है, ये जहरा नाम की महिला है। ये पहले आसपास के इलाके में यानी कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में अच्छे मकान देखती थी। उसके बाद में फिर वहाँ पर जाकर के पूछती थी कि क्या आपके पास कोई किराए का कमरा जो है वो खाली है, और जब अगर मकान मालिक उसको कमरा दे देता था उसके बाद में उस घर में रहना शुरू कर देती थी। और उसके बाद में जब कुछ दिन हो जाते थे तो मकान मालिक या उनके घर में अगर कोई जवान मेल पर्सनालिटी है तो उसको बुला करके फिर उनके ऊपर वो रेप का मुकदमा या रेप अटेम्प्ट का मुकदमा जो है वो लिखवाती थी। इसके लिए जहरा जो है इसने एक अपना पूरी परिवार बनाया हुआ था। एक भाई था, एक देवर था, इस तरीके से इसने अपना एक पूरा परिवार बनाया हुआ था। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर इनकी डील नहीं हो पाती थी तो ये अपने तथाकथित परिवार को इन्वॉल्व करके पहले पुलिस को सूचना देते थे। उसके बाद में जब सूचना देने के बाद में पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँचती थी तो पुलिस को ये कंप्लेंट देते थे। उसके इतने में ही जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे होते थे तो ये दबाव में आ जाते हैं और उसके बाद में इनको ये पैसे दे देते हैं और मकान वहाँ से खाली करा लेते हैं। क्योंकि ऐसा ही एक वाकया अभी पिछले दिनों गाज़ियाबाद में भी सामने आया है। दूसरा वाकया गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बादलपुर इलाके का है, जहां पर ये महिला ने मकान लिया। उसके बाद में एक फ़ोन कॉल जो है वो पुलिस को गया और पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने मामले की जब छानबीन की तो जो सच है वो बिल्कुल निकल कर के साफ़ हो गया। पुलिस को पाया गया कि ये बिल्कुल जो महिला ने आरोप लगाए हैं रेप के मकान मालिक के ऊपर, ये पूरी तरीके से फेक है। और साथ ही जिस तथाकथित भाई ने पुलिस को बुलाया था उससे भी जब पूछताछ की तो पता चला कि इस पूरे मामले में ये एक सिंडिकेट की तरह ये काम कर रहा है, यानी कि ये हनी ट्रैप के तौर पर ये पूरा जो गैंग है वो काम कर रहा है और ऐसे लोगों से ये ठगी कर रहा है। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अभी 12 से 13 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें इन्होंने वसूली की है। पुलिस ने इनके पास से जो वसूली का पैसा है वो बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। लेकिन ये खबर वाकई आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपके पास कोई मकान खाली है और उसमें आप किराएदार ढूंढ रहे हैं तो किराएदार जरा सोच समझ करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह का कोई गैंग आपके साथ भी हनी ट्रैप कर जाए। थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला, इसका नाम जहरा है, मूल रूप से दिल्ली की निवासी है। एक दूसरा सहअभियुक्त है, इसका नाम बादल है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे नोएडा एनसीआर के मिले हैं। और तीसरा अभियुक्त प्रिंस है जो मूल रूप से गाज़ियाबाद का निवासी है, वो भी इनका साथी है। इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह रहता है कि सबसे पहले यह महिला जो है वह अलग अलग घरों में जाकर, अच्छे घरों में जाकर वहाँ पर पहले मकान किराए पे लेती है और उसके बाद मकान मालिक को या उसके बच्चों को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद उन पर गलत बलात्कार का मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाती है। जब आरोप लगा लेती है उसके बाद फिर समझौता करने के नाम पर ये महिला और इस पूरी गैंग के द्वारा बाकी गैंग मेंबर इसके भाई की तरह और इसके सहयोगियों की तरह काम करते हैं और यह भी दबाव बनाने का काम करते हैं। ये लोग अलग अलग अमाउंट का पैसा नेगोशिएट करते हैं। जैसे इन्होंने नवंबर के महीने में गाज़ियाबाद में भी एक ऐसी घटना की थी जिसमें इनके द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपए दूसरे व्यक्ति से लिया गया। बादलपुर में भी जो पुलिस के पास सूचना आई थी, पहले इस महिला और उसके सहअभियुक्त जिसका नाम बादल है और प्रिंस है, उनके द्वारा पुलिस को बलात्कार सूचना दी गई। जब पुलिस ने घटना को संदिग्ध पुलिस को घटना लगी तो पुलिस ने आगे जब जांच करी तो मालूम चला कि ये लोग एक पेशेवर गैंग की तरह काम करते हैं। इन्होंने जो व्यक्ति है जो मकान मालिक था उससे लगभग 50,000 रुपये कैश ले भी लिए तो 2.5 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से इन तीनों के पास से लगभग 40,000 रुपीज़ कैश बरामद भी हुआ है। ये लोग एज अ गैंग बनकर इस तरह से हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। कब से कर रहे थे सर ये इस काम को? ये लोग पहले तो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लगभग 2 साल से ये लोग इस काम को कर रहे हैं। नोएडा में ये लोग पिछले 10-15 दिन पहले ही आए थे और थाना बादलपुर के एक घर में रह रहे थे।
और जब 22 तारीख को इसकी घटना की सूचना मिली तो फिर तत्काल पुलिस ने मुकदमा लिख के इसमें आवश्यक कार्रवाई करेगी। सर कैश भी बरामद किया गया है? लगभग इनके पास से 40,000 रुपीज़ कैश बरामद हुआ है। तीनों के पास से अलग अलग अमाउंट में कैश बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 40,000 रुपीज़ के आसपास है। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24, गौतम बुद्ध नगर।